फिल्म की शुरुआत में हमें एक आम सा दिखने वाला लेकिन अंदर से टूटा हुआ लड़का दिखाया जाता है। उसका नाम है लाइट टर्नर। लाइट एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जो पढ़ाई में ठीक ठाक है लेकिन जिंदगी से खुश नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन है, जैसे वो हर दिन वही सब दोहरा रहा हो और अंदर ही अंदर किसी बदलाव का इंतजार कर रहा हो। एक दिन लाइट अपने स्कूल में क्लास अटेंड कर रहा होता है। बाहर का मौसम बिल्कुल सामान्य होता है लेकिन अचानक आसमान में अजीब बदलाव आने लगता है। बादल घिर आते हैं, हवा तेज चलने लगती है और माहौल में एक डरावनी सी बेचैनी फैल जाती है। तभी अचानक आसमान से एक काली पुरानी सी नोटबुक नीचे गिरती है। ये नोटबुक सीधे स्कूल के पास गिरती है। क्लास खत्म होने के बाद लाइट की नजर उस नोटबुक पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और गौर से देखने लगता है। नोटबुक दिखने में बहुत पुरानी होती है, जैसे किसी दूसरे ही जमाने की हो। उसके कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है डेथ नोट। लाइट पहले इसे मजाक समझता है लेकिन फिर भी वो इसे अपने बैग में डाल लेता है और अपने साथ ले जाता है। इसी दौरान स्कूल में बारिश शुरू हो जाती है। लाइट अंदर की ओर भागता है और तभी देखता है कि एक दबंग लड़का किसी कमजोर छात्र को परेशान कर रहा है। लाइट बीच बचाव करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन बदले में वो गुंडा लाइट को जोरदार मुक्का मार देता है। लाइट जमीन पर गिर जाता है और उसका बैग खुल जाता है। बैग से दूसरे छात्रों के होमवर्क बाहर गिर जाते हैं। वहाँ मौजूद सभी छात्रों को पता चल जाता है कि लाइट पैसे लेकर दूसरों का होमवर्क करता है। ये देखकर टीचर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस भेज देते हैं। सजा के तौर पर लाइट को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है जिसे स्कूल का आइसोलेशन रूम कहा जाता है। अकेले बैठे बैठे लाइट को वही रहस्यमयी नोटबुक याद आती है। वो उसे बैग से निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। वो समझ जाता है कि ये कोई साधारण नोटबुक नहीं है। उसके अंदर कई अजीब अजीब नियम लिखे होते हैं। नियम बताते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का नाम इस नोटबुक में लिखा जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। लाइट इसे अब भी एक बेकार मजाक समझता है लेकिन जैसे जैसे वो नियम पढ़ता जाता है कमरे का माहौल बदलने लगता है। हवा ठंडी हो जाती है, लाइटें झपकने लगती हैं और लाइट को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसके सामने एक डरावना जीव प्रकट होता है। उसका शरीर नुकीला है, आंखें बड़ी और आवाज भारी। लाइट घबरा जाता है और पीछे हट जाता है। कुछ पल बाद उसे समझ आता है कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेथ गॉड है। वही इस नोटबुक का असली मालिक है। डेथ गॉड लाइट को बताता है कि ये नोटबुक असली है। इस किताब में जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो व्यक्ति मर जाएगा। मालिक मौत का कारण भी तय कर सकता है बशर्ते वो वास्तविक हो सके, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। सबसे अहम नियम ये है कि नाम लिखते समय उस व्यक्ति का चेहरा और असली नाम दिमाग में होना चाहिए। डेथ गॉड लाइट को चेतावनी देता है कि अगर वो 7 दिनों के अंदर किसी का नाम नहीं लिखता तो ये नोटबुक किसी और को दे दी जाएगी। लाइट अब भी उलझन में होता है और इस सब पर विश्वास नहीं कर पाता। तभी लाइट खिड़की से बाहर देखता है। वही गुंडा लड़का किसी और छात्र को परेशान कर रहा होता है। लाइट का गुस्सा फिर से जाग उठता है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो नोटबुक खोलता है और उस गुंडे का नाम लिख देता है। वो मौत का कारण लिखता है, सिर कुचल जाना। कुछ ही पलों में बाहर अफरा तफरी मच जाती है। 2 कारें आपस में टकराती हैं। एक ट्रक लोहे की भारी सीढ़ियां ले जा रहा होता है जो गिरकर उस गुंडे के सिर को कुचल देती है। उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सब देखकर लाइट के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि डेथ नोट असली है। वो डर जाता है लेकिन उसी डर के साथ साथ उसके अंदर एक अजीब सी शक्ति का एहसास भी पैदा होता है। डेथ गॉड उसे कहता है अब तुम्हारे पास ताकत है, तुम चाहो तो दुनिया बदल सकते हो। लाइट घर लौटता है। वहाँ हमें उसके पिता से मिलवाया जाता है जो एक ईमानदार पुलिस डिटेक्टिव है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की मां की हत्या कर दी थी। सबूत न होने की वजह से वो अपराधी आजाद घूम रहा है। यही बात लाइट और उसके पिता के रिश्ते में दूरी का कारण बनी हुई है। गुस्से में लाइट अपने पिता से कहता है आप मेरी माँ के कातिल को सजा क्यों नहीं दिला पाए। ये सवाल उसके दिल में सालों से दबा हुआ था। उसी रात लाइट एक फैसला करता है। वो डेथ नोट में अपनी माँ के कातिल का नाम लिख देता है। अगले ही दिन वो अपराधी पार्टी करते हुए सबके सामने मर जाता है। इस खबर से लाइट को सुकून मिलता है और पिता पुत्र के रिश्ते में थोड़ी गर्माहट लौट आती है। यहीं से लाइट के दिमाग में एक बड़ा विचार जन्म लेता है, अगर मैं बुरे लोगों को खत्म कर सकता हूँ तो क्यों न पूरी दुनिया को अपराध मुक्त बना दूं। लाइट अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा था। उसके हाथ में ऐसी ताकत आ चुकी थी जिससे वो किसी की भी जिंदगी खत्म कर सकता था। वो स्कूल में बैठा होता है लेकिन उसका दिमाग किताबों में नहीं बल्कि उसी रहस्यमयी नोटबुक में उलझा रहता है। वो सोचता है अगर मैं इस ताकत का सही इस्तेमाल करूं तो दुनिया से बुराई हमेशा के लिए मिट सकती है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक लड़की आती है, मिया। मिया खूबसूरत है, कॉन्फिडेंट है और लाइट से काफी अटैच्ड है। वो लाइट की क्लोज फ्रेंड भी है और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगती है। लाइट को लगता है कि मिया ही वो इंसान है जिस पर वो भरोसा कर सकता है। एक दिन हिम्मत जुटाकर लाइट मिया को अपना सबसे बड़ा राज बता देता है। वो कहता है मुझे एक ऐसी नोटबुक मिली है जिसमें किसी का भी नाम लिख दो वो मर जाता है। मिया पहले तो इसे मजाक समझती है। उसे लगता है कि लाइट बस कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। लाइट जानता था कि उसे सबूत देना पड़ेगा। उसी समय खबर आती है कि एक
खूंखार अपराधी खुलेआम घूम रहा है। लाइट उसका असली नाम और चेहरा ढूंढता है। फिर मिया के सामने डेथ नोट में लिखता है कि वो अपराधी एक सड़क हादसे में मरेगा। कुछ ही देर बाद वही अपराधी सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार कार से टकराकर मर जाता है। मिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि ये ताकत असली है। यहीं से दोनों मिलकर एक फैसला करते हैं, हम इस दुनिया को साफ करेंगे। अपराधी, हत्यारे, बलात्कारी, जो भी बुरा है सबको खत्म कर दिया जाएगा। इंटरनेट से वे अपराधियों की लिस्ट निकालते हैं। नाम, चेहरे, केस सब कुछ उपलब्ध था। एक एक करके लोग मरने लगते हैं। पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। लाइट अपने लिए एक नया नाम चुनता है, कीरा। हर मौत के बाद लोग समझने लगते हैं कि कोई अदृश्य ताकत अपराधियों को सजा दे रही है। कुछ लोग कीरा को भगवान मानने लगते हैं तो कुछ उसे शैतान। न्यूज चैनल चिल्ला रहे होते हैं, दुनिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर। लेकिन जनता का एक बड़ा हिस्सा कहता है, अगर कीरा नहीं होता तो ये अपराधी आजाद घूम रहे होते। सरकार घबरा जाती है, पुलिस बेबस है। तभी एक रहस्यमयी जांचकर्ता को बुलाया जाता है। एल कोई आम इंसान नहीं है। वो बेहद तेज दिमाग वाला, शांत और चालाक है। वो कभी अपना चेहरा नहीं दिखाता और ना ही अपना असली नाम किसी को बताता है। एल जल्दी ही समझ जाता है कि कीरा लोगों को तभी मार सकता है जब उसका चेहरा और नाम सामने हो। वो ये भी भांप लेता है कि कीरा जापान में ही कहीं मौजूद है। एल इस केस में लाइट के पिता को भी शामिल करता है क्योंकि वो पुलिस में है। ये बात लाइट को अंदर से हिला देती है। अब वो खुद अपने पिता के साथ बैठकर उसी केस पर चर्चा कर रहा था जिसका अपराधी वो खुद था। एल धीरे धीरे लाइट पर शक करने लगता है, इसलिए वो लाइट की निगरानी के लिए एजेंट तैनात कर देता है। लाइट अब डरने लगता है। वो कुछ दिनों तक किसी को नहीं मारता ताकि शक कम हो। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका होता है। अचानक सारे एजेंट एक ही दिन आत्महत्या कर लेते हैं। पूरी दुनिया सन्न रह जाती है। ये मौतें लाइट ने नहीं की थी। लाइट डेथ गॉड से पूछता है। डेथ गॉड बताता है कि किसी और ने भी डेथ नोट का इस्तेमाल किया है। अब हालात और बिगड़ जाते हैं क्योंकि अब कीरा निर्दोष पुलिस वालों को भी मार रहा है, ऐसा सबको लगने लगता है। लाइट के पिता मीडिया के सामने आकर कीरा को खुली चुनौती देते हैं, अगर तुम ही न्याय हो तो निर्दोषों को मारना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो। लाइट ऐसा नहीं करता और यहीं से एल का शक यकीन में बदल जाता है। उसे समझ आ जाता है कि कीरा लाइट ही है। एक रात एल सीधे लाइट के सामने आता है, अपना चेहरा दिखाता है और कहता है, अब ये सब बंद करो, मैं जानता हूँ तुम ही कीरा हो। लेकिन लाइट के पास कोई सबूत नहीं था। वो शांत रहता है। अब मिया का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो ताकत की भूखी हो चुकी थी। वो चाहती थी कि लाइट और आगे जाए और ज्यादा लोगों को मारे। लाइट पीछे हटना चाहता था लेकिन मिया नहीं। वो चोरी छिपे डेथ नोट में एजेंटों के नाम लिख देती है। ये वही एजेंट थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। इसके बाद मिया एक और खतरनाक कदम उठाती है। वो डेथ नोट में लाइट का नाम लिख देती है। मौत का कारण तय करती है, आधी रात को दिल का रुक जाना। फिर वो लाइट को ब्लैकमेल करती है, अगर नोटबुक मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम वाला पन्ना जला दूंगी। उधर एल सब समझ चुका होता है। वो लाइट को गिरफ्तार कर लेता है लेकिन तभी एक कुक जो कीरा का समर्थक होता है एल पर हमला कर देता है। लाइट और मिया भाग निकलते हैं और एक फेरिस व्हील पर चढ़ जाते हैं। ऊपर पुलिस चारों तरफ घेर लेती है। लाइट आखिरी बार मिया से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो किताब छोड़ दो। लेकिन मिया लालच में अंधी हो चुकी थी। जैसे ही वो नोटबुक छीनती है लाइट मुस्कुराता है। वो पहले ही लिख चुका था, अगर मिया नोटबुक लेगी तो वो मर जाएगी। दोनों गिर जाते हैं। मिया की मौके पर मौत हो जाती है। लाइट पानी में गिरता है और बच जाता है। अस्पताल में वो कोमा में चला जाता है। सब सोचते हैं कि कीरा खत्म हो गया लेकिन सच्चाई कुछ और थी। गिरते समय लाइट के नाम वाला पन्ना जल चुका था। कुछ समय बाद लाइट कोमा से बाहर आता है। सारे आरोप मिया पर डाल दिए जाते हैं। एल को सस्पेंड कर दिया जाता है। लाइट दोबारा डेथ नोट अपने पास रख लेता है। अब वो पहले से भी ज्यादा शांत, चालाक और खतरनाक हो चुका था। फिल्म इसी लाइन पर खत्म होती है। अब लाइट किसी पर भरोसा नहीं करता और कीरा अब और भी ज्यादा ताकतवर है।